अरे कितना हो गया भाई, आज इसे पूरा कर दो, मौसम खराब हो गया है। काका राम राम। राम राम बद्री भाई, तेरी सोबर राम राम। काका फावड़ा चला रहा के? ना बद्री ना, अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पे उतर के पानी की खोज कर रहा हूँ। अरे काका क्यों मजाक कर रहा है सुबह सुबह? शुरू किसने करी थी भले आदमी? जब साफ दिख रहा है मेरे हाथ में फावड़ा है तो ये क्या सवाल हुआ? काका फावड़ा चला रहे हो क्या? अरे काका तुम तो किडिंग बहुत करो। मैं तो तुम्हें सारे गांव में ढूंढिया और तुम यहाँ हो। ऐसा क्या हो गया बद्री? मुझे क्यों ढूंढ रहा था भला? अरे काका तुम्हें नहीं पता क्या, सुमेर का ट्रैक्टर बैंक वाले उठा लेंगे। पर क्यों? क्यों क्या काका, पता तो है आपको, किसान के जीवन की मुसीबतें कभी कम नहीं होती। तरक्की करने की उम्मीद में जो ट्रैक्टर लिया था उसने सारी साख मट्टी में मिला दी। समय से ट्रैक्टर की किस्त नहीं जमा कर पाया तो ट्रैक्टर को बैंक वाले उठा लेंगे। हम किसानों की यही तो विडंबना है बद्री। किसान और जवान का नाम लेकर सब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु हकीकत में किसान की हालत क्या है इस पर कोई गौर नहीं करता। रात दिन खेत में खटकर किसान अन्न उपजाता है, किंतु मंडी में उसे उचित दाम तो दूर, लागत तक हाथ पल्ले नहीं लगती। समय से फसल का पैसा नहीं मिलता, और किसान यदि समय से किस्त जमा ना करे तो ट्रैक्टर जब्त, और किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज ना चुका पाए तो खेत जब्त। बेहाल किसान आत्महत्या को मजबूर, और अमीरों का कुछ नहीं बिगाड़ते ये बैंक। लोग पूरा का पूरा बैंक हड़प कर रफू चक्कर हो जाते हैं, अरबों डकार जाते हैं, और अमीर घरानों के कर्ज सरकारें माफ कर देती हैं। और किसानों के नाम पर सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं होता यहाँ पर। हाँ काका, बैंक के अधिकारी नोटिस थमा गए सुमेर के हाथ में और कह के गए हैं जमीन और घर नीलामी की नौबत आ सकती है। बद्री ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। आखिर सुमेरु भाई है मेरा, सोतेला ही सही। भले ही हम अलग हो गए हों, लेकिन इन रगों में खून तो एक ही है। ये ले बद्री, ये कुछ रुपए हैं, उसकी किस्त जमा कर देना। लेकिन सुमेरु को ये मत बताना कि ये पैसे मैंने दिए हैं। लेकिन काका ये पैसे तुम्हारी काकी के इंश्योरेंस के हैं, कल ही मिले थे। सोचा था तुम्हारी काकी की याद में एक गाय खरीदूंगा, उसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उसकी टहल चाकरी करूंगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा। अरे काका आप भी इस उम्र में कितना काम करते हो? तीन बेटे हैं, फिर भी इतनी मेहनत खेतों पर। अरे बद्री, हम किसान हैं और मेहनत करना हमारे खून में है। हम तो वो हैं जो बड़े होने के लिए घुट्टी नहीं पीते, खेत और आंगन की मिट्टी चाट कर मजबूत हो जाते हैं। हाँ काका एकदम सही कहा आपने। आपके 3 बेटे हैं, एक इंजीनियर है और एक को आपने फौज में भेज दिया। किंतु ये बताओ छोटे बेटे को गांव में क्यों रोक रखा है? सुना है पढ़ाई तो उसने काफी अच्छी कर रखी है। हाँ बद्री, कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज से टॉप किया है उसने, लेकिन मैं उसे किसान ही बनाना चाहता हूं। मुझे अटल जी का वो नारा आज भी याद है, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। बस अटल जी के उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने बेटे को इंजीनियर बनाया है, यानी जय विज्ञान। वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है
बीवी बच्चों के साथ दिल्ली रहता है। दूसरे को मैंने फौज में भेजा, यानी जय जवान, नाम भी उसका रखा अमर। और तीसरे को किसान ही बनाऊंगा। खेती में भी तो आजकल पढ़े लिखों की जरूरत है। और बद्री, यदि सभी नौजवान नौकरी करने लगे तो फिर खेती का क्या होगा? लोग किसान को अन्नदाता कहते हैं। सोचो, देश में अन्नदाता ना होगा तो देश के पेट का क्या होगा? काका, आप ठीक कह रहे हो, किंतु गांव में रहना और जीना अब इतना सरल भी नहीं है। अब मुझे ही देख लो, मेरे 4 बेटे हैं और चारों सूरत में रहते हैं, नौकरी करते हैं। बस मैं अकेला ही हूँ जो खेती करता हूँ। वो तो मुझे भी कहते हैं खेती बाड़ी छोड़ के मेरे पास आ जाओ, लेकिन काका, बाप दादा की जमीन को पूछते नहीं जमीन को छोड़कर चला जाऊंगा तो बाप दादा को क्या मुंह दिखाऊंगा? और काका, इस धरती को हम अपनी माँ कहते हैं, तो भला चंद पैसों के लिए अपनी माँ को कैसे छोड़ दूं? एकदम सही कहा। देखना बद्री, एक दिन वो भी आएगा जब लोग शहरों से ऊब जाएंगे। जो गांव छोड़कर शहर गए थे वो वापस शहर छोड़कर गांव में ही आएंगे। खैर, अब ऐसा कर, तू तो जा, सुमेरु के ट्रैक्टर की किस्त भरकर उसका ट्रैक्टर छुड़वा कर ला। मैं भी थोड़ा काम निपटाकर गांव में पहुंचता हूं। अच्छा काका, राम राम। राम राम भाई। गांव बिक रहा है, सारे खेत उजड़ जाएंगे। गांव बिकेगा, शहर बनेगा। गांव बिकेगा, शहर बनेगा। मोटर चलेगी, मोटर मोटर चलेगी, मोटर। ओ धर्मपाल, ट्रैक्टर ना चले, मेट्रो चलेगी, मेट्रो। गांव बिकेगा, शहर बनेंगे। गांव बिकेगा, शहर बनेंगे। अरे के कह रहा पगले, तेरा भी कुछ नहीं पता, के कहता रहे। गांव बिकेगा, शहर बनेंगे। गांव बिकेगा, शहर बनेंगे। गांव बिकेगा, शहर बनेंगे। हेलो हेलो, राजू बेटा कैसे हो? नमस्ते पिताजी, मैं ठीक हूँ। बहू और बच्चे कैसे हैं बेटा? वो सब भी ठीक हैं पिताजी।
सुना है दिल्ली में कोई बीमारी फैली है, वो क्या नाम है उसका? हाँ, वो कोरोना वोरोना बता रहे हैं ना? हाँ पिताजी, फैली तो है, लेकिन अभी तो हम सेफ हैं। अरे बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो गांव चले आना बच्चों को लेकर। नहीं पिताजी, अभी तो सब ठीक है। आप कैसे हो? हम तो ठीक ही हैं बेटा, बस तेरी माँ के जाने के बाद घर सूना सूना हो गया है। सोच रहा हूं अमर के हाथ पीले कर दूं। घर तो बेटा बहू बेटियों से ही शोभा पाता है। तुम बहू के साथ दिल्ली में हो और अमर की पोस्टिंग कश्मीर में है। तुम तो जानते ही हो, घर में मैं और छोटे ही हैं। सुबह की रोटी छोटा बनाता है तो शाम की रोटी मुझे बनानी पड़ती है। आप कहो तो सुनीता को भेज दूं गांव में बच्चों के साथ। कोरोना के कारण स्कूल तो बंद है ही आजकल। देख लो बेटा, बहू से बात करके। आजकल के बच्चे गांव में आना ही कहां चाहते हैं। हम तो मिट्टी में लिपट के खेलते थे। आजकल के बच्चे जरा सी मिट्टी लगते ही कहते हैं कपड़े गंदे हो गए। और सुना, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है पिताजी। अच्छा, अब फोन रखता हूं। अपना ख्याल रखना बेटा। जी पिताजी। किसका फोन था जी? पिताजी का। क्या कह रहे थे? यही कि माँ के गुजर जाने के बाद खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। रोटी सोटी भी खुद ही बनाकर खा रहे हैं आजकल। छोटे और वो दोनों बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? यही कि तुमको और बच्चों को गांव भेज देता हूँ कुछ दिनों के लिए। कान खोल कर सुन लो, मैं इधर दिल्ली में बेशक कोरोना से मर जाऊं, लेकिन गांव नहीं जाने वाली। तुम्हारे पिताजी और छोटे भाई को रोटियां खिलाने के लिए मेरे पास फालतू समय नहीं है। अरे भगवान, मैं हमेशा के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। जब तक कोरोना के चलते स्कूल बंद हैं, तब तक के लिए चली जाओ। जैसे ही स्कूल खुलेंगे वापस ले आऊंगा। अब चाहे स्कूल बंद हो या पूरा देश बंद हो जाए, मैं तो गांव जाने वाली नहीं। हाँ, कह देती हूँ, गांव जाए मेरी जूती। खाना पकाने में इतनी दिक्कत हो रही है तो बाबूजी से कह दो दूसरी शादी कर लें, दूसरी शादी कर लें, दूसरी शादी कर लें। क्या 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 कह रही हो? इस उम्र में वो दूसरी शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तो अमर की शादी कर दें। पिताजी भी यही कह रहे हैं, लेकिन कोई लड़की पसंद आए तब ना। मेरी मौसी की लड़की से क्यों नहीं कर देते? तो अपने मौसा जी से कहो रिश्ता तो लेकर जाएं गांव में पिताजी के पास। कह दूंगी, लेकिन तुम गांव जाने की बात दोबारा मत कहना। दम घुटता है मेरा वहाँ। दम घुटता है गांव की ताजी हवा में? और ये जो दिल्ली की जहरीली हवा है, यहाँ की हवा इतनी प्रदूषित है। पड़पड़गंज में कितना प्रदूषण है, आनंद विहार में कितना है। पूरी दिल्ली की आबो हवा जहरीली है। मेरा तो यह सुन सुनकर ही दम घुटने लगता है। तो फिर दिल्ली आए ही क्यों जनाब? वहीं रहते, भैंसों के तबेले में, शुद्ध हवा में। अब नौकरी है, करनी तो है ही, चाहे दम घुटे चाहे जो हो। चलो मेरा टिफिन ले आओ, दफ्तर को देर हो रही है। दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स
और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से लो, कर्फ्यू ही है। 21 दिन का कर्फ्यू जनता लगने वाला है। कर्फ्यू से मैं तो भी- कहता हूँ बच्चों को लेकर गांव चली जाओ। मैंने कहा ना, मर जाऊंगी लेकिन गांव नहीं जाऊंगी। राम राम पिताजी। राम राम। छोटे कहाँ से आ रहा है? पिताजी वो बीमा कंपनी के दफ्तर गया था। पिछली बार जो फसल बेकार हो गई थी उसके बीमे की रकम अभी तक नहीं आई है। ऑफिस वाले दुनिया भर के कागज पत्र मांग रहे हैं। सरकारी कामकाज है बेटा, खाना पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। इधर गन्ने का बकाया भी चीनी मिल वालों ने अभी तक नहीं दिया है। मिल में जाकर उसका भी पता करना। मेरी मैनेजर से बात हुई थी किंतु सारे वादे करते हैं और कुछ नहीं। किसान एकजुट हो रहे हैं और मिल के खिलाफ धरने प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अरे छोटे, ये किसान धरना प्रदर्शन क्या खाक करेंगे? क्यों काका, क्या हुआ? समाचार नहीं देखा? कोरोना की बीमारी के कारण आज से देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन? ये क्या बला है बद्री भाई? मतलब तो हमें भी नहीं पता काका। लोग कह रहे हैं कि 21 दिन तक पूरा देश बंद रहेगा। गाड़ी घोड़ा, दुकान दफ्तर सब बंद। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। 60 साल उम्र बीत गई, इतनी बीमारी महामारी आई, लेकिन पूरा देश तो कभी बंद नहीं हुआ। छोटे, जरा राजू को फोन लगाकर पता कर दिल्ली का क्या हाल है। The number you're calling is currently switched off. फोन नहीं मिल रहा। मेरा तो जी घबरा रहा है। भैया भाभी शहर में कैसे होंगे?
ओ छोटे, ओ धर्मपाल के। हाँ हल्कू, के कहता को? एक बात पूछूं, बता देगा? हाँ पूछ। मैं शहर जा रहा था, जल्दी पूछ, देर हो रही है। शहर के लेने जा, यहीं रुक जा। कुछ दिन पीछे यो गांव ही शहर ना बन जाएगा। गांव बिकेगा और शहर बनेगा। अरे ये तो तकिया कलाम है तेरा, हर बात पर नू ही कहता रहे, गांव बिकेगा शहर बनेगा। के पूछा था नू बता। अरे ओ छोटे धर्मू के, मुझे एक बात बता, ऐसी कौन सी चीज हो जो औरत के 2 हो और गाय के 4 हो? अरे बदमाश, सवेरे सवेरे और कुछ ना आया तेरे दिमाग में? वैसा बावड़ा बना फिरे, और बात देख कहां से लाया निकाल के। चला जाए यहाँ ते। अरे घूम गया ना दिमाग, चला गया ना गलत जगह। अरे पागल मुझे कहो, और ऊपर था दिमाग भर रहा है। अरे बावले, सवेरे सवेरे इतनी भुंडी बात ना सोचा करते हैं। अरे इसमें बुंडी क्या बात है? औरत के 2 पाँव और गांव के 4 पाँव। अरे मुझे बताओ बेवकूफ, मुझे बताओ बेवकूफ। अरे मैं फिर कहूँ, गांव बिकेगा शहर बनेंगे, और गांव बिकेगा शहर बनेंगे। अरे चल छोटे, नवा नवा के भीतर बांध दिए। जी पिताजी। भैया भाभी आ गए? नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। भैया आप आए कैसे? गाड़ियां और बसें तो बंद हैं, और आपकी गाड़ी कहाँ है? कार तो बॉर्डर पर पुलिस वालों ने ही रोक ली, पैदल ही आए हैं। कुछ दूर तक एक ट्रक वाले से मदद मिल गई थी, रास्ते में पानी तक नहीं मिला पीने को।
छोटे, बातें बाद में करना, पहले जा पानी बिस्किट का इंतजाम कर। ऐसी परेशानी थी तो शहर में ही रुक जाते, क्या जरूरत थी इतनी परेशानी उठाने की। रुक तो जाते पिताजी, पर कंपनी बंद हो गई थी। जिस गली में रहते थे उसके नुक्कड़ पे एक कोरोना मरीज मिल गया था। गली सील हो गई। कोरोना की बीमारी शहर में तेजी से फैल रही है। इन बच्चों को भी दे। गांव आने में ही भलाई थी। सुनीता भी जिद करने लगी तो आना पड़ा। बेटा कुछ भी कहो, अपना गांव शहर से तो अच्छा ही है। मैं तो बद्री से कहता भी था कि एक दिन लोग भागकर गांव ही आएंगे। वो तो मैं अटल जी का सपना पूरा करना चाहता था, इसलिए तुझे इंजीनियर बनाया था। वो सपना तो मैं गांव में रहकर भी पूरा कर सकता हूँ पिताजी, लेकिन अब शहर नहीं जाऊंगा। हाँ बाबूजी, अब हम गांव में ही रहेंगे। हाँ बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी ये गांव तुम्हारा ही तो है। और हाँ, जब तक ये बीमारी है तब तक तो मैं तुम्हें शहर जाने भी नहीं दूंगा। हेलो, क्या? क्या हुआ? क्या हुआ छोटे, रो क्यों रहा है? अमर भैया, क्या हुआ अमर को? आतंकियों की गोलियों से घायल हो गए हैं अमर भैया, कोमा में है। तो रोता क्यों है? घायल ही तो हुआ है वो। अरे वो शेर है। जा बेटा, मुझे गर्व है तुझ पर। जय जवान जय किसान। कुछ नहीं होगा उसे। उनके दोस्त का फोन था, कह रहे थे बच भी सकते हैं और नहीं भी। उनकी टांग में गोली लगने की वजह से इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने उनकी जान बचाने के लिए उनकी टांग काट दी है। भाभी, जो काम अमर ने अधूरा छोड़ा है वो काम तुझे पूरा करना है बेटा। कम से कम 20 आतंकवादियों को जब तक ना मार देना, घर लौट कर ना आना, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। जी पिताजी। तुम धन्य हो धर्मपाल। एक बेटा घायल होने के बाद
दूसरा बेटा देश को समर्पित कर दिया। तुम्हारा जय जवान जय किसान का नारा तो पूरा हो गया। अब राजू तो गांव में रहकर खेती करने लगा है। इसकी फैक्ट्री तो बंद हो गई है। छोटे देश सेवा के लिए जा रहा है, तो यह जय विज्ञान का नारा पूरा कैसे होगा? वो सपना दीपू और मुन्नी पूरा करेंगे। ये बड़े होकर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक बनेंगे। ये देश की रक्षा के लिए मिसाइल बनाएंगे। कल से तो चल रहा है। सुबह से टाइम आ गया कैमरा एक्शन करते हुए। सबसे जरूरी पार्ट तो रही है ना। हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप लोग कितना ही कह लो, ये YouTube देखने वाले लोग जो हैं ये जानते हैं कौन सी फिल्म अच्छी है और कौन सी कैसी। ये अगर तुमने मेहनत की होगी तो ये आपकी वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपकी वीडियो को लाइक करेंगे और तुम सबको ये बहुत पसंद करेंगे। लेकिन आप लोग मेहनत करते रहो और ऐसी ही वीडियो बनाते रहो। लाइक जरूर कीजिएगा। तेरी छोल के घोड़े में मर गई ढोते ढोते मैं तो हार गई रे, हो लंका मार गई रे। हाय रे मेरी मोटी झोटी रोटी पोते पोते नखरो मार गई रे, मैं तो हार गई रे। पीहर को जाऊंगी मुड़ के ना आऊंगी, खाऊंगी ना तेरी रोटी। अभी जा चल के तू छिक चल चल के तू पढ़ पढ़ के हो गई मोटी। उते तेरी लांग लंगोटी में मर गई धोती धोती मैं तो हार गई रे, लंका मार गई रे। कहा था सनी नहीं तन्ने मानी ना पानी बखत पे प्यावे। तेरा जोटा कुजतना यो मारे दुलतना में जाऊं तो कड़वा लखावे। मुँह बावे खिजी सी काटे सब कुछ होते होते नखरो मार गई रे, मैं तो कार गई रे।